हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी के प्रोडक्ट्स वो जो स्किन केयर में उसके डेली रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ। मोस्टली इसमें से डॉक्टर रिकमेंडेड है, क्योंकि जब मेरा बेबी हुआ था तो उसके सर पे क्रैडल कैप था। मोस्ट ऑफ दी बेबीज़ को क्रैडल कैप होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी का ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, किसी को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो मेरे बेबी को हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया आफ्टर 1 मंथ, मतलब जब वो 1 मंथ का हो गया था। मैंने 1 मंथ तक इसलिए मतलब डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे सबने कहा था कि ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, जस्ट अप्लाई कोकोनट ऑयल और ये वो। तो मैंने वही किया, बट वो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया था कि उसकी स्किन पे आने लगा था। मतलब क्रैडल कैप बेसिकली यहाँ इस एरिया में होता है बच्चों के, और वो धीरे धीरे यहीं पर हील हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जब हम उसको क्या बोलते हैं, मुंडन करा देते हैं, या जब हम उसके पहली बार बाल निकलवा देते हैं, तब वो पूरी तरीके से चले जाता है। बट मेरे बेबी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये एक डिफरेंट केस निकला। उसका क्रैडल कैप इतना एक्सट्रीम बढ़ गया, और एक तो वो बारिश के टाइम पे हुआ था, तो टोपा पहना करके रखते थे ऑल टाइम, ताकि ठंडी हवा उसके कानों में ना जाए। तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया बढ़ता गया। मैं कंसर्न थी इस चीज़ को लेकर के कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है, बट सब मुझे बोलते थे कि नहीं, यू आर बीइंग वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, ऐसा सबके साथ होता है। और मैं सोच रही थी कि ठीक है यार, अब सब कह रहे हैं तो चौके चौके चौके। बट 1 महीने बाद वो बहुत बढ़ गया था। उसकी गर्दन पर प्रॉब्लम हो गई थी, उसके आईब्रो के यहाँ पर बारीक बारीक डॉट्स आ गए थे, उसके चीक्स पर मतलब बारीक बारीक फुंसी टाइप कह सकते हो आप, या ड्राई स्किन टाइप हो गया था, उसके आई लैशेस पर हो गया था। मतलब बहुत सारी जगह ना वो क्रैडल कैप की इन्फेक्शन बोलो या आई डोंट नो, उसकी वजह से उसको सब जगह पर हो गया था। तो डॉक्टर ने मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स, जैसे कि उसका सोप, उसका लोशन और उसका फेस क्रीम डॉक्टर रिकमेंडेड है, और उसका पाउडर, मैं ये चारों चीज़ें डॉक्टर रिकमेंडेड यूज़ कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। और अभी भी मैं वही कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैंने अब उसका वो जो मेन क्रीम्स और जो दवाइयाँ वगैरह दी थी, जो जेल टाइप लोशन दिया था, वो सब तो जब क्रैडल कैप ठीक हुआ तब से बंद कर दिया। बट ये जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है, ये मैं डॉक्टर रिकमेंडेड यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका स्किन टाइप जो है वो बहुत सेंसिटिव स्किन टाइप है। कोई और चीज़ मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो वापस उसको वो रैशेज़, वापस से उसको वो ड्राइनेस हो जाता है। जैसे कि मैंने हिमालय के प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने की कोशिश करी थी, तो बट उससे भी उसको दिक्कत हो गई। तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं उसके लिए मसाज ऑयल हमेशा हमेशा से, मतलब जब से वो हुआ है तब से मैंने सिर्फ फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ किया है उसके लिए। हाँ, जब गर्मियाँ थी तब मैंने उसे कोकोनट ऑयल से मसाज किया था, और उसका हेयर ऑयल हम कोकोनट ऑयल ही रखे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इसका स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप कोकोनट ऑयल के अलावा इसके साथ और किसी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मतलब आप कोई हैवी प्रोडक्ट मत उठा करके ले आइएगा, या जॉनसन्स या हिमालय या जो भी बच्चों के बाहर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ मत कीजिए। नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही आप उसे अप्लाई करें सर में। तो हेयर ऑयल इतना कोई मतलब दिखाने का नहीं है, तो मैंने बस ओरली बता दिया कि मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल उसको अभी बालों में लगाती हूँ। और मसाज के लिए फिगारो ऑलिव ऑयल, और गर्मियों में मसाज हमने उसकी कोकोनट ऑयल से करी है। बाकी विंटर्स, रेनी, ऑटम, हर मौसम में उसका फिगारो के ऑलिव ऑयल से मसाज हुआ है। ओके, अब डॉक्टर ने जो मुझे सोप रेकमेंड किया था वो ये था टेडी बेयर का। ये पिंक कलर का आता है, टेडी बेयर लिखा है इसके ऊपर। बस ये टेडी बेयर बार था, मतलब टेडी बेयर सोप बार है। इसका कोई स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर नहीं लिखा है, टेडी बेयर बाथिंग बार, बस दैट्स इट, यही लिखा हुआ है। और ये डॉक्टर ने लिखा था, मैं यही यूज़ कर रही थी अभी 1 साल तक। और अभी जब उसका बर्थडे कंप्लीट हुआ, ये बार ख़त्म हो गया और मुझे मौका नहीं मिला मार्केट जाने का, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह सारी चीज़ें थी। तब मैंने घर पे मतलब स्टार्टिंग में हम खरीद लेते ना बच्चों की बहुत सारी शॉपिंग, तो मैंने एक हिमालय का मतलब वो किट खरीद लिया था, और हिमालय का किट खरीद लिया था, और ये जेंटल बेबी सोप उसमें था। तो मैंने अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो क्या मतलब, हाँ, उसके बर्थडे के बाद मेरे पास सोप नहीं था, ये टेडी बेयर, तो मैंने ये यूज़ करा, और इससे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, क्योंकि मैं बाकी प्रोडक्ट्स डॉक्टर के लगा रही हूँ। तो अभी मैं करंटली ये यूज़ कर रही हूँ एज अ बाथिंग सोप। उसके बाद में उसका शैम्पू डॉक्टर रिकमेंडेड है, स्पू शैम्पू, ये स्पेशली क्रैडल कैप। अब जिस भी बच्चे को डॉक्टर को दिखाएंगे और अगर आप बोलेंगे कि क्रैडल कैप का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर यही सोप मतलब यही शैम्पू आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया और तीनों अलग अलग डॉक्टर्स ने मुझे ये स्पू शैम्पू रिकमेंड करा। और थर्ड जिन्हें अभी मैं कंटिन्यू दिखा रही हूँ, मतलब जिसके प्रॉपर पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने भी मुझे यही कहा, और उन्होंने कहा आप अभी चलाइए, मतलब इसको ऐसा है कि कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही है। तो अभी मैं यही यूज़ करती हूँ उसके लिए, मैंने अभी कोई शैम्पू चेंज नहीं किया है। उसके बाद
ये है उसका बेबी लोशन, ये है सोफीड्यू ब्रांड या कंपनी या डॉक्टर रिकमेंडेड कंपनी है सोफीड्यू, इसी का लोशन और इसी का उसका फेस क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है उसका फेस क्रीम, ये है लोशन। इन दोनों के अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ूँ तो ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या ऐसा है, ज़ेरॉक्स बस। इसकी क्या कह सकते हो आप, ये पतला है, लोशन है, ये पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। ये थोड़ा सा थिक है, मतलब क्रीमी फॉर्म में है, ये लोशन फॉर्म में है। तो इन दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये ख़त्म हो जाता है तो आप ये भी फेस पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास ये ख़त्म हो जाता है तो ये भी आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। बट ये कवरेज ज़्यादा नहीं देता है क्योंकि बहुत गाढ़ा है, ये कवरेज ज़्यादा देता है, थोड़ा ये लिक्विड फॉर्म में है। मैं इसे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करती हूँ, स्पेशली जब वो रात में सोने जा रहा होता है तो मैं इसे काफ़ी गाढ़ा उसकी बॉडी पर अप्लाई कर देती हूँ। गाढ़ा इन द सेंस की काफ़ी थिक लेयर अप्लाई कर देती हूँ उसकी बॉडी पर, ताकि थोड़ा मॉइस्चराइज रहे स्किन। और क्योंकि अब विंटर्स हैं तो हमें विंटर्स में तो एक्सट्रीम लेवल पे मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है और उसकी स्किन बहुत ड्राई है। ओके, तो ये 2 उसका लोशन और क्रीम था। अब है उसका डस्टिंग पाउडर, तो ये है न्यू फोर्स का डस्टिंग पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। डॉक्टर्स मोस्टली यही रेकमेंड करते हैं, जैसे मुझे ये स्पू शैम्पू रेकमेंड किया था। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डॉक्टर्स मुझे लगता है कि ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मुझे 2 डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी माइल्ड सी फ्रेगनेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा ऐसी फ्रेगनेंस नहीं है हार्ट की बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो यार ये न्यू फोर्स का डस्टिंग पाउडर है जो मैं अभी उसके लिए यूज़ करती हूँ। और हाँ, डॉक्टर स्पेशली कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पाउडर्स नहीं लगाना चाहिए, तो मैं सिर्फ नेक, अंडर आर्म्स और डायपर पहनाते समय डायपर एरिया पर ही इसे यूज़ करती हूँ। इसके अलावा इसे कहीं ज़्यादा मैं फेस वगैरह पर यूज़ नहीं करती। फेस पर तो स्पेशली हमें पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब है उसके सनस्क्रीन की बारी। तो ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मंगाया है। ये है मम्मा अर्थ का मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज़। SPF इसका 20+ है। इसे आप 0 to 10 ईयर्स तक के बेबीज़ के लिए या बच्चों के लिए, किड्स, टॉडलर्स, सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये 100 ml का बॉटल आया है मेरा, एक सेकेंड, 299 का, मतलब 300 रुपीज़ का 100 ml में बॉटल आया है। इट्स गुड। मैंने अभी इसको 1 या 2 बार अप्लाई किया है। मैं इसे रेगुलरली घर में यूज़ नहीं कर रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि इसको डॉक्टर से एक बार पूछ लूँ कि लगाऊँ या नहीं। मैंने 2 बार लगाया है, मुझे अच्छा लगा है। मतलब अब क्या है कि ठंड में बच्चों की स्किन बहुत जल्दी काली हो जाती है। जो ठंड की धूप होती है वो थोड़ी अजीब होती है, आई डोंट नो वाई। तो मुझे बहुत बहुत मस्त लगा। अब 1 साल तक तो मैं बेबी को बाहर नहीं ले गई। पहले 6 मंथ्स वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हम मॉर्निंग की 7 to 10 वाली उसे धूप दिखाते थे, और वो भी उसका फेस हम थोड़ा सा से पर्दा या कपड़ा कुछ डाल देते थे ऊपर, जिससे उसके फेस पे शेडो आ जाए। अब ऐसा है कि वो 1 ईयर ओल्ड है, वो एक जगह नहीं बैठता है, और अब वो घर में दौड़ लगाता है। ही इज़ अ टॉडलर, उसे चलना सीख लिया, उसे दौड़ना सीख लिया। तो अगर मैं उसे आंगन में, मतलब आंगन बोले तो पॉर्च में या बरांडा में, जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं या जहाँ हम बैठते हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए, तो उस एरिया में जब मैं उसे लेकर बैठती हूँ तो वो वहाँ दौड़ रहा होता है। तो मैं उसको एक जगह पर कवर करके नहीं बिठा सकती कि मुझे उसको मतलब धूप भी मिल जाए बच्चे को और बच्चा काला भी ना हो। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रही थी मैं, तो मैंने ये सनस्क्रीन मंगा लिया। और सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट थिंग। आपको बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और मेरे बच्चे की तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए था। तो यप, आई एम यूजिंग दिस मम्मा अर्थ सनस्क्रीन SPF 20+। तो मुझे अच्छा लगा है। आई डोंट नो आप लोगों के रिव्यूज़ क्या होंगे, मुझे तो ये सब अच्छा लगा है, और बाकी तो मेरे सारे डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो यप, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास कोई और अच्छी सनस्क्रीन का सजेशन हो जो कि मैंने अभी नया मंगाया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर बेबी। बाय।